राइजिंग ऑफ एन एयर बबल फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू द सरफेस। ये एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बताया जाता है कि जब बॉटम से लेकर टॉप तक एयर बबल पहुंचा तो उसके साइज में या वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना टाइम्स हो गया है। तो चलिए समझते हैं ये प्रोफाइल क्या है, ये कंसेप्ट क्या है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसको आप पढ़िए एक बार। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एज द एयर बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेक टू द सरफेस प्रेशर डिक्रीजेस। इसका लॉजिक ये है स्टूडेंट्स कि सरफेस पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जबकि बॉटम ऑफ द लेक पर जो टोटल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर कहो, इसे आप कहोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एचरोजी यानी गेज प्रेशर। सो जब नीचे से ऊपर तक एयर बबल राइज करता है, इन दैट केस ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में जा रहा है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि एयर बबल के अंदर जो ट्रैप्ड एयर है उसके जो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहा, यानी ये जो प्रोसेस है पूरा आइसोथर्मल है, इन सच केस हम लगा सकते हैं कि भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में जा रहा है, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यही बात मैंने यहाँ पे नोट करवाया है। देखिए, एज अ रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर इंक्रीजेस, हेंस साइज ऑफ द एयर बबल ग्रोज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इनिशियल पोजीशन इसे माना है कि जहाँ से एयर बबल स्टार्ट हुआ है, इसे पहुँचना है फाइनल इस पोजीशन तक। सरफेस के पास प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हम सबको पता है, लेकिन जहाँ से यानी बॉटम ऑफ द लेक से इसने स्टार्ट किया है वहाँ पर प्रेशर हम लिख सकते हैं पी ए प्लस गेज प्रेशर यानी H इंटू रो इंटू जी, जहाँ कैपिटल H उस लेक की गहराई है। ठीक है, तो मोर डिटेल में समझते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर ठीक उसी तरीके से मैंने कंडीशन ड्रॉ किया है कि एयर बबल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक से सरफेस तक ऊपर राइज हो रहा है और इस लेक की टोटल गहराई है कैपिटल H। तो बच्चों सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, शायद आप जानते भी हैं कि जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लगभग 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कहते हैं या 760 mm ऑफ मरकरी कहते हैं। मतलब मरकरी कॉलम का 76 सेंटीमीटर का जो भी गेज प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर इसी को हम वाटर के हाइट के साथ कंपेयर करें, वो होता है 10 मीटर ऑफ वाटर। लॉजिक बड़ा सिंपल है कि हम सभी को पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है स्टूडेंट्स वो कितना है बताइए, वो लगभग 10 टू द पावर 5 SI यूनिट होता है। जबकि 10 मीटर ऑफ वाटर कॉल्यूम का जो गेज प्रेशर होगा वो है हाइट 10 इंटू रो का वैल्यू अगर आप लिखेंगे 10 टू द पावर 3 वाटर का, और जी का वैल्यू लगभग अगर हम 10 लिखेंगे तो देखिए 10 टू द पावर 5 के बराबर हो गया। तो याद रखिएगा 10 मीटर गेज प्रेशर ऑफ वाटर कॉल्यूम जो है वो 180 m के बराबर होता है। अब इस सिचुएशन को हम समझते हैं। इनिशियली एयर बबल बिल्कुल बॉटम ऑफ द लेक पे था, ये मान के चलो इनिशियल पोजीशन है, और फाइनली इसे पहुंचना है कहाँ तक बताइए, सरफेस तक पहुंचना है। हम सबको मालूम है कि सरफेस पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसको आप लिख सकते हो 10 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, है कि नहीं बताइए। लेकिन बॉटम ऑफ द लेक पर यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पर जो प्रेशर है बच्चों वो बनेगा पी ए प्लस H इंटू रो इंटू जी। तो देखिए जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है एट द बॉटम ऑफ द लेक, जिसका डेप्थ कैपिटल H है, यानी इनिशियल पोजीशन पर अगर आप प्रेशर लिखते हो तो क्या लिखना चाहिए बच्चों, प्रेशर एट इनिशियल पोजीशन को हम लिखेंगे 10 रो जी यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर को लिखेंगे H इंटू रो इंटू जी, यानी इसको ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 10 प्लस कैपिटल H इंटू रो इंटू जी। यहाँ पर मान के चलिए वॉल्यूम VI है। ओके, ऑन द सरफेस यानी फाइनल पोजीशन पर स्टूडेंट्स फाइनल प्रेशर जो है हम कहेंगे ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 10 इंटू रो इंटू जी। एग्री करते हो। फाइनल पोजीशन पर मान के चलो वॉल्यूम VF है। ओके, सो यूजुअली क्या होता है, आपको क्वेश्चन मेकर बताएगा कि बॉटम से लेकर टॉप तक जब ये एयर बबल पहुंचा इसका वॉल्यूम n टाइम्स बढ़ गया है। सपोज करो बताएगा कि वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम बिकम्स और वॉल्यूम इंक्रीजेस टू कैपिटल N टाइम्स, वॉल्यूम इंक्रीजेस टू कैपिटल N टाइम्स। इसका मतलब है कि फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम का रेशियो जो है उसे कैपिटल N बताया गया है। ओके,
देखो, अगर आइसोथर्मल कंडीशन हम मानते हैं जो यूजुअली क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट पर प्रेशर इनटू वॉल्यूम शुड बी इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट पर प्रेशर इनटू वॉल्यूम। सो इस इक्वालिटी से हमें बहुत इजीली मिल जाएगा स्टूडेंट्स कि V फाइनल अपॉन V इनिशियल जो है उसको हम लिख सकते हैं P इनिशियल अपॉन P फाइनल। तो बच्चों, P इनिशियल मतलब बॉटम ऑफ द लेक पर जो टोटल प्रेशर हमें मिला था वो है 10 प्लस कैपिटल H इंटू रो जी, और इसको हम डिवाइड करेंगे फाइनल पॉइंट यानी सरफेस पर प्रेशर है 10 इंटू रो जी। सो अल्टीमेटली रो इंटू जी हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा 10 प्लस कैपिटल H अपॉन 10। और अगर यही रेशियो यानी फाइनल टू इनिशियल वॉल्यूम, जैसे क्वेश्चन में बताया जाएगा कि मान के चलो व्हेन द एयर बबल राइजेस इट्स वॉल्यूम बिकम्स 4 टाइम्स। ओके, तो ये जो n अगर बताया जाए तो इसको मैं अगर n कहता हूँ, आगे हम ये सॉल्व करके बहुत इजीली गहराई मतलब डेप्थ ऑफ द लेक बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। 10 प्लस कैपिटल H को हम लिखेंगे 10 इंटू एन। ओके, तो यहाँ से अलग कर लीजिए कैपिटल H कितना है, तो राइट हैंड साइड में बचेगा 10 इंटू कैपिटल N माइनस 10। यानी यहाँ पे ये एक ट्रिक है कि डेप्थ ऑफ द लेक यहाँ से हमें मिल सकता है 10 ब्रैकेट के अंदर कैपिटल N माइनस 1। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर याद रखिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है स्टूडेंट्स, वो ये है कि सपोज करो आपको बताया गया, हम सभी जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल एयर बबल जो ट्रैप्ड एयर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर 3। एग्री करते हो? 4/3 पाई आर क्यूब। ऑलराइट, अगर मान के चलो क्वेश्चन में ये आपको बताया जाता है कि द रेडियस ऑफ द एयर बबल, रेडियस ऑफ द एयर बबल, रेडियस बिकम्स स्मॉल n, एक नंबर बताया जाएगा टाइम्स, जैसे कि मान के चलिए 2 टाइम्स बताया गया है। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि अगर रेडियस 2 टाइम्स हो गया यानी n टाइम्स हो गया, तो यहाँ पर वॉल्यूम फाइनल टू वॉल्यूम इनिशियल का जो रेशियो है बच्चों, उसको हम कैपिटल N जो लिखे थे उसी को अब हम स्मॉल n क्यूब भी लिख सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर दूसरा फॉर्मूला रेडियस के टर्म में आपको जो मिलेगा वो है डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल्स टू 10 ब्रैकेट के अंदर कैपिटल N को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए स्मॉल n क्यूब माइनस यहाँ पे 1। तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तो कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो ये दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। चलिए ट्राई करते हैं 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारे पास, इसको पढ़िए। एन एयर बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वर टू द सरफेस। बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम ऑफ एयर बबल बिकम्स 4 टाइम्स। वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल बिकम्स 4 टाइम्स कंपेयर टू दैट एट द बॉटम। मतलब वही है जो मैं कह रहा था कि बॉटम में जो वॉल्यूम है उससे यहाँ पे 4 टाइम्स सरफेस पे पहुँचते पहुँचते बन गया। टेम्परेचर ऑफ द एयर ट्रैप्ड इनसाइड द बबल रिमेन्स कांस्टेंट, यानी आइसोथर्मल कंडीशन बताया गया बच्चों। तो डेप्थ ऑफ द वाटर रिजर्वर इज नियरली इक्वल्स टू, तो यहाँ पर पूरा डिटेल एनालिसिस ना करके अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद हो तो आप लिखोगे कैपिटल H इक्वल्स टू 10 ब्रैकेट के अंदर जितने टाइम्स वॉल्यूम बढ़ गया -1। तो बच्चों यहाँ पे पुट कीजिए 10 ब्रैकेट के अंदर, देखो 4 टाइम्स बढ़ गया -1। तो बहुत इजीली आपको 30 मीटर लेक की गहराई, ये आंसर या वाटर रिजर्वर की गहराई आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़िए। एन एयर बबल राइजेस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, यानी P1 V1 P2 V2 आप अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस बॉटम टू द सरफेस ऑफ ए रिवर। ठीक है, रेडियस बिकम डबल। तो रेडियस बिकम डबल, मैंने आपको कहा था कि रेडियस का रेशियो भाई फाइनल रेडियस टू इनिशियल रेडियस का जो रेशियो है अगर वो स्मॉल n बताई जाए तो समझ लो कि फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम का जो रेशियो है वो डेफिनेटली कैपिटल N जो हम लिखते हैं उसको स्मॉल n क्यूब लिख सकते हो। तो और एक डायरेक्टली फॉर्मूला हमें मिला था वो है कैपिटल H लिखा जाता है कि 10 ब्रैकेट के अंदर स्मॉल n क्यूब -1। तो यहाँ पर बताया गया कि इट बिकम 2 टाइम्स, यानी स्मॉल n यहाँ पे 2 है। तो आप लिखेंगे 10 ब्रैकेट के अंदर बच्चों 2 का क्यूब जो कि 8 होता है -1, तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको बहुत इजीली 70 मीटर इसका आंसर मिल रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे पक्के से आप लोगों को याद रखना है।